हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक सब्जेक्ट के अंतर्गत जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर के अंतर्गत आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है मैनोमीटर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बैरोमीटर को पढ़ लिया था। बैरोमीटर और मैनोमीटर दोनों एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। दोनों को उसी द्रव या किसी अन्य द्रव के स्तंभ से तुलना करके वहाँ पर प्रेशर फाइंड किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग मैनोमीटर को देखने वाले। तो मैनोमीटर क्या होता है जानते हैं। तो ये वे दाब मापक हैं जिनके द्वारा मापे जाने वाले द्रव के दाब को उसी द्रव या किसी अन्य उपयुक्त द्रव के स्तंभ द्वारा संतुलित करके द्रव मापा जाता है। जैसे इसका मतलब ये है कि कोई भी द्रव के अंदर, जैसे कि हम मान लेते हैं कोई पाइप है ये, ठीक है, और इसके अंदर द्रव बह रहा है। अब हमें इस पॉइंट पर द्रव का यानी प्रेशर यहाँ पर फाइंड करना है। हम मान लेते हैं ए पॉइंट है, यहाँ पर हमें प्रेशर फाइंड करना है कि यहाँ पर दाब कितना है। तो हम क्या करते हैं, एक युक्ति होती है। आप क्या करिए, यहाँ पर इस टाइप से लगा देते हैं। अब या तो इसमें द्रव के रूप में हो सकता है पानी बह रहा हो, कोई ऑयल बह रहा होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर पानी अगर बह रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो प्रेशर है उसको हम द्रव के स्तंभ में ही नाप लें। जो यहाँ पर जो द्रव बह रहा है उसी के स्तंभ में माप लें। या हम क्या करें, जब अधिक प्रेशर होगा तो यहाँ पर हम किसी अन्य उच्च डेंसिटी वाले द्रव को भर लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि या तो यहाँ पर जो प्रेशर हम फाइंड कर रहे हैं तो हम एक स्तंभ में यानी कि द्रव के स्तंभ में ही फाइंड कर रहे हैं, या तो उसी के जो द्रव यहाँ फ्लो हो रहा है उसी के स्तंभ में हम फाइंड कर ले, या उसके न अगर अधिक प्रेशर है तो वहाँ पर क्या करें, हम कोई अन्य द्रव भरकर भी इस पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि ये वे दाब मापक है जिसके द्वारा मापे जाने वाले द्रव के दाब को उसी द्रव यानी जो इसमें फ्लो हो रहा है, इस पाइप में फ्लो रहा है, उसी द्रव के स्तंभ में हम नाप लें, या किसी अन्य उपयुक्त द्रव के स्तंभ में, या कोई अन्य यहाँ पर कोई द्रव भर ले दूसरे डेंसिटी का, उसके स्तंभ द्वारा संतुलित करके मापा जाता है। तो इस प्रकार से मैनोमीटर क्या होता है कि यानी कि द्रव के स्तंभ में ही इसके द्वारा क्या कर सकता है, प्रेशर मापा जाता है। तो मैनोमीटर जो होता है वह दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो यह दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, सिंपल मैनोमीटर, और दूसरा कौन सा होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, यानी साधारण मैनोमीटर और क्या होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। और यहाँ पर जो सिंपल मैनोमीटर है वह तीन प्रकार का होता है, पीजोमीटर ट्यूब, ट्यूब मैनोमीटर और सेंसिटिव मैनोमीटर। और इसी प्रकार से डिफरेंशियल मैनोमीटर भी क्या होते हैं, कई टाइप के होते हैं। तो पहला क्या होता है, पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर इसमें भी होता है, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर और सेंसिटिव मैनोमीटर। तो इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं, यहाँ पर हम सिंपल मैनोमीटर को देखेंगे। पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और सेंसिटिव मैनोमीटर को हम डिटेल में देखने वाले हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है कि जो मैनोमीटर होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला सिंपल मैनोमीटर और दूसरा क्या होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो अब हम लोग सिंपल मैनोमीटर को जानेंगे कि सिंपल मैनोमीटर होता क्या है। तो जैसे यह एक सरल नली होती है, यूट्यूब जो यह होता है सिंपल मैनोमीटर का होता है, एक सरल नली होती है जिसका एक सिरा दाब मापे जाने वाले स्थान पर लगाते हैं तथा दूसरा सिरा वायुमंडल में रखते हैं। इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई एक कंटेनर है या कोई पात्र है ऐसे, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक मैनोमीटर लेंगे। एक नली होती है, मैनोमीटर क्या होती है, एक नली होती है, इसको ऐसे हम लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्रेशर
फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हाइट में फाइंड कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि यह एक सरल नली होता है। यह क्या होता है? एक सरल नली होता है जिसका एक सिरा दाब मापे जाने वाले स्थान पर, यानी कि अगर यहाँ पर फाइंड करना है तो वहाँ पर लगा देंगे वाले स्थान पर, तथा दूसरा सिरा, और दूसरा सिरा हम देख रहे हैं कि वायुमंडल में रखता है, और दूसरा सिरा क्या है? वायुमंडल में ऐसे खुला रहता है। तो इस प्रकार के जो संयोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल मैनोमीटर। तो सिंपल मैनोमीटर भी कई टाइप्स के होते हैं। तो यह मेन जो है कि 3 टाइप के होते हैं। पहला पीजोमीटर ट्यूब, दूसरा क्या है? यू ट्यूब मैनोमीटर, और तीसरा क्या है? सेंसिटिव मैनोमीटर। अब आइए एक एक करके हम तीनों को देखते हैं। अब आइए हम लोग पीजोमीटर को देखते हैं। पीजोमीटर ट्यूब क्या होता है और कैसे पीजोमीटर से हम प्रेशर को फाइंड करते हैं। तो यह एक साधारण कांच की नली होती है। किसी बर्तन के अंदर जिस स्थान पर द्रव दाब मापना हो उसी स्थान पर इस नली को ऊर्ध्वाधर लगा देते हैं, जबकि दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रहता है। ठीक है, तो ये क्या है कि यह एक साधारण कांच की नली होती है। पीजोमीटर कैसा होता है? पीजोमीटर बस एक साधारण कांच की नली होती है। जिस स्थान पर दाब नापना हो उसका एक सिरा वहाँ पर लगा देते हैं और दूसरा सिरा क्या करते हैं? वायुमंडल में खुला रखते हैं। इस प्रकार का जो संयोजन होता है वह क्या कहलाता है? पीजोमीटर ट्यूब। जैसे अगर मान लीजिए हमें यहाँ का प्रेशर फाइंड करना है कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होता है, तो हम क्या करेंगे? एक यहाँ पर पीजोमीटर लगा देंगे। पीजोमीटर लगाने के बाद क्या करते हैं? कैसे फाइंड करते हैं? मान लेते हैं इस जो द्रव भरा हुआ है उसका जो डेंसिटी है, घनत्व है, वह रो है। ठीक है, और यहाँ पर जो ग्रेविटी है स्मॉल जी मान लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्या है? जी है। और यहाँ पर हम जब ये पीजोमीटर लगाते हैं तो पीजोमीटर लगाने के बाद जो द्रव का शीर्ष हमें प्राप्त होता है, जो द्रव कितना ऊंचाई तक चढ़ा होता है, हम मान लेते हैं यह है। तो इस प्रकार से प्रेशर इंटेंसिटी या दाब तीव्रता जिसको बोलते हैं, तो P बराबर क्या हो जाता है? दाब बराबर रो जी एच। तो इस फार्मूले से हम क्या कर लेते हैं? यहाँ से अगर H फाइंड हो जाता है तो हम वहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी यानी दाब हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर लेते हैं। अब आइए हम क्या करते हैं? इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है? तो पीजोमीटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? किसी पात्र में भरे द्रव का दाब ज्ञात करने में। कोई पात्र है उसमें द्रव भरा हुआ है तो किसी भी पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं? पीजोमीटर से फाइंड कर सकते हैं। किसी पाइप में, दूसरा कहाँ? किसी पाइप में बहते द्रव का दाब ज्ञात करने में। अगर कहीं पाइप में द्रव दाब बह रहा यानी द्रव बह रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर इस पाइप में फ्लो हो रहा है तो हम क्या कर देंगे? इसके शीर्ष पर लगा देंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ फ्लो हो रहा है तो जब ये क्या होगा? प्रेशर अगर अंदर होगा तो वाटर ऊपर चढ़ेगा, पानी ऊपर चढ़ेगा। तो कितना ऊपर चढ़ेगा हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। फिर इसी फार्मूले से हम क्या कर लेंगे? उसका भी प्रेशर निकाल लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि पीजोमीटर ट्यूब वायुमंडल के ऊपर ही दाब मापती है, अतः ज्ञात दाब धनात्मक गेज दाब होता है। यानी जो पीजोमीटर है वह वायुमंडली यानी एक वायुमंडली जो दाब होता है 101.325 किलो पास्कल होता है, तो उसके ऊपर ही ये क्या करता है? वायुमंडली दाब के ऊपर ही दाब मापता है। तो वायुमंडली दाब के ऊपर मापे गए दाब को कौन सा गेज बोलते हैं? धनात्मक गेज बोलते हैं। और जो वायुमंडली दाब से नीचे नापते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक गेज दाब बोलते हैं। तो इस प्रकार से पीजोमीटर से हमेशा धनात्मक गेज दाब मापा जाता है। ठीक है, कौन सा गेज दाब मापा जाता है? धनात्मक। अब आइए हम लोग जानते हैं कि पीजोमीटर यूज़ करते समय कौन कौन सी हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पीजोमीटर क्या होता है? एक सिंपल नली होती है। तो क्या क्या इसमें सावधानियाँ होनी चाहिए? तो नली की लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए। जैसे ये जो हम नली लगाए हैं इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए कि इसमें जो प्रेशर के कारण जो इसमें यहाँ पर द्रव भरेगा वो क्या हो? उससे बड़ा ही होना चाहिए। इसकी जो हाइट है उसकी
अधिक ही होनी चाहिए, ये नहीं कि कम होगा तो क्या होगा, ओवरफ्लो होने लगेगा, जिससे कि हम प्रेशर को जो है कि माप नहीं सकेंगे। तो इसलिए जो लंबाई है जो नली की वह अधिक होनी चाहिए, और नली का व्यास 13 mm से कम नहीं होना चाहिए। जो हम पीजोमीटर यूज करेंगे उसका जो डायामीटर होगा वह 13 mm से कम नहीं होगा, क्योंकि इससे कम होने पर केशिकात्व की क्रिया प्रभावी हो जाती है। तो इसलिए हमेशा डायामीटर क्या करेंगे, 13 mm से अधिक ही रखेंगे। फिर क्या है, नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई h, जो यह h है, पानी की दशा में वक्र के निम्नतम बिंदु से लेना चाहिए तथा पारे की दशा में वक्र के उच्चतम बिंदु से लेना चाहिए। हम यहाँ पर समझेंगे कि ये पॉइंट दूसरा क्या है, ठीक है। तीसरा क्या है, तो नली में द्रव का स्तंभ ऊंचाई h पानी की दशा में वक्र के निम्नतम बिंदु से लेना चाहिए। जैसे ये अगर यहाँ पर एक हम देखें, ये मान लीजिए ये यहाँ पर पीजोमीटर का ये वाला सिरा है, तो जब पानी इसमें रहता है तो हम जानते हैं कि संसंजक क्रिया के कारण पानी का जो तल कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। और अगर पारा भरा होता है तो उसका सिरा कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। किसी पीजोमीटर में या किसी नली में जब अगर जल भरा होता है तो उसका ऐसे हो जाता है, यानी कि इस प्रकार से इससे वक्र बन जाता है, और पारा भरा होता है तो इस प्रकार से होता है। तो अगर हम इसमें अगर मान लीजिए कि जल भरा हुआ है ऐसे, तो इसका तल कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो जो हम हाइट यहाँ से h लेंगे, तो इस नीचे वाले पॉइंट से लेंगे। कहाँ से लेंगे, इस नीचे वाले पॉइंट से, यानी कि इस वाले पॉइंट से लेंगे। हाइट जो लेंगे इस वाले पॉइंट से लेंगे। अगर यहीं पर पारा भरा हो तो पारा जब भरा जाएगा तो उसका तल कैसे बनेगा, इस ऐसे बनेगा, कुछ उभरा हुआ बनेगा। तो उभरा हुआ जब बनेगा तो जो हाइट हम लेंगे तो इस ऊपर वाले पॉइंट से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाइट कहाँ से लेंगे, ऊपर वाले, h कहाँ से लेंगे, ऊपर वाले। तो वो यह तीसरा पॉइंट है कि नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई h पानी की दशा में वक्र के निम्नतम बिंदु से, यानी कि नीचे वाली बिंदु से लेना चाहिए तथा पारे की दशा में वक्र के उच्चतम बिंदु से लेना चाहिए, यानी कि जो पारा है उसके उच्चतम बिंदु से लेना चाहिए। अब चौथा देखते हैं, नली का सिरा बर्तन के अंदर निकला नहीं होना चाहिए। जब हम इस पीजोमीटर को लगा रहे हैं तो जो नली यहाँ पर लगा रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ पर इसका एक सिरा ऐसे निकला हो, तो सिरा निकला नहीं होना चाहिए। उस जो बर्तन के सतह सरफेस के क्या हो, एकदम वर्टिकल होना चाहिए। फिर पांचवा क्या है, नली को लगाने के लिए छेद सतह के लंब रूप होना चाहिए। जो हम यहाँ पर होल काटेंगे, क्योंकि पीजोमीटर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बर्तन में होल काटना पड़ेगा। तो जो काटेंगे हमेशा इसके वर्टिकल ही काटेंगे। तो यह इस प्रकार से हमने पीजोमीटर को यूज करते समय सावधानियों को देखा। अब आइए पीजोमीटर के हम लोग सीमाओं को देखते हैं कि कहाँ तक यह कार्य कर सकता है। तो पहला है, इसके द्वारा गैस का दाब नहीं मापा जा सकता। जो पीजोमीटर है इसके द्वारा गैस का दाब नहीं मापा जा सकता, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पात्र है, वहाँ पर अगर मान लेते हैं इस पात्र में गैस भरा हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम पीजोमीटर लगाएंगे तो क्योंकि इसका एक सिरा क्या होता है, पात्र में लगा होता है, दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला होता है, तो इस कारण से जो ये गैस होगा वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इससे गैस का दाब नहीं फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इससे उच्च व अति निम्न दाब भी नहीं मापा जा सकता है। इससे अगर बहुत कम दाब है तो भी हम इससे मेजरमेंट नहीं कर सकते, अगर बहुत ज़्यादा है तब भी हम पीजोमीटर से को फाइंड नहीं कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, पीजोमीटर द्वारा ऋणात्मक गेज दाब नहीं मापा जा सकता है, यानी कि जो पीजोमीटर है उसके द्वारा हम निर्वात गेज को या ऋणात्मक गेज प्रेशर को नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसके द्वारा हमेशा जो मापा जाता है वह धनात्मक गेज दाब ही मापा जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं यूट्यूब मैनोमीटर कि यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है। यह अंग्रेजी के यू आकार की एक नली होती है। इसका एक सिरा दाब मापने वाले स्थान पर तथा दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रहता है। यह यू नली
में कोई अधिक घनत्व वाला द्रव भरा होता है। ठीक है, ये जो यू नली है इसमें कोई अधिक घनत्व वाला, डेंसिटी वाला द्रव भरा होता है। तो हमें यह कैसा देख रहे हैं, यह यू आकार की नली का होता है। इसका एक सिरा जहाँ पर हमें द्रव का प्रेशर फाइंड करना वहाँ पर लगा देते हैं, और इसका एक सिरा क्या करते हैं कि वायुमंडल में खुला रहता है। और इसमें एक विशेष बात होती है कि इसमें एक हाई डेंसिटी का क्या करते हैं, लिक्विड भर देते हैं। तो इस प्रकार के जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब मैनोमीटर से जो धनात्मक गेज दाब और ऋणात्मक गेज दाब दोनों फाइंड कर सकते हैं, यानी कि निर्वात गेज दाब भी इससे फाइंड कर सकते हैं। अगर सिंपल मैनोमीटर पीजोमीटर की बात करें तो पीजोमीटर से सिर्फ हम पॉजिटिव जो है कि गेज दाब को माप सकते हैं, धनात्मक गेज दाब को, लेकिन इससे हम ऋणात्मक गेज दाब को भी माप सकते हैं। अब आइए सेंसिटिव मैनोमीटर को देखते हैं। जैसे पीजोमीटर जो था वह अधिक प्रेशर प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर बहुत कम प्रेशर मापना हो, बहुत कम प्रेशर फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम सेंसिटिव मतलब सेंसिटिव का मतलब सुग्राही, बहुत थोड़ा सा भी अगर दाब का मान फाइंड करना होगा तब भी हम क्या कर सकते हैं, सेंसिटिव मैनोमीटर से फाइंड कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, एक नली होती है, मान लेते हैं यह डी डाया का है, तो इसमें एक हम क्या करते हैं, एक उससे 100 गुना डाया का एक हम क्या करते हैं, पाइप लगा देते हैं। फिर यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें परिवर्तन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हमने देखा है जो इंजेक्शन लगाया जाता है तो इसका एक इतना व्यास रहता है, फिर जो नीडल रहती है उसका व्यास बहुत छोटा